कि महाराज जीवन भर किसी व्यक्ति ने कथा सुनी हो, जीवन भर किसी व्यक्ति ने भगवत भजन किया हो, कीर्तन किया हो, संतों का संग किया हो, सत्संग किया हो, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर सत्संग करता है, संतों का संग करता है, भक्ति भजन करता है, ऐसे व्यक्ति के अंतिम क्षण में उसके मुख से भगवत नाम निकलता ही है। हम लोग अभी से ही ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि अंते नारायण स्मृति, जीवन में भले ही तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन यदि तुम्हारी अंतिम श्वास निकलते समय तुमने भगवान को याद कर लिया, तो कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने भी बड़े कामी लोभी क्यों ना हो, यदि अंतिम श्वास में भगवत नाम आ गया तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी, वैकुंठ जाओगे ही जाओगे। तो किसी ने कहा कि भैया तो फिर जीवन भर भजन क्यों करें? हम जीवन भर खूब आनंद करेंगे, ऊधम मचाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, जब अंतिम समय आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। और आदमी करता क्या? यही तो करता है। कथा में यदि देखने के लिए जाओ, बुरा मत मानना, लेकिन कथा में यदि ढूंढने के लिए जाओ, देखने के लिए जाओ, तो 90% सुनने वाले श्रोता वृद्ध ही होते हैं। उनकी आयु हो चुकी है, वही लोग कथा में आते हैं। युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि अभी युवा अवस्था है, अभी तो ऐशो आराम करो, अभी तो आनंद करो, अभी तो धूम मचाओ, अभी तो ऊधम करो, जब समय आएगा तब जाकर के कथा सुनेंगे। कब कब कथा सुनेंगे? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का, तब जाएंगे कथा सुनने के लिए। जिसने जीवन भर कथा नहीं सुनी और बुढ़ापे में आकर के कथा सुनता है, ऐसे व्यक्ति का मतलब एक प्रकार से उदाहरण दूं तो ये समझ लेना कि घर में आग लग गई और तुम उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। अब जब तक कुएं में स्रोत मिलेगा, जब तक जल मिलेगा, तब तक घर जल के राख हो जाएगा। भक्ति बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति तो बचपन से होनी चाहिए। तो कथाओं में युवान कम होते हैं, ज्यादातर वृद्ध लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन युवा का आना बहुत जरूरी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत का जिसने संपूर्ण जीवन भगवत कथाएं सुनी हो, सत्संग किया हो, ऐसा व्यक्ति यदि अपने अंतिम क्षण में भगवत नाम ना बोल पाए तो उसकी गति क्या होगी? बराह पुराण में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने यदि जीवन भर भजन किया है, जीवन भर सत्संग किया है, संतों का संग किया है, लेकिन यदि वो अपने अंतिम क्षण में भगवत स्मरण ना कर पाए तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसके जीवन भर भजन का प्रताप ये होगा, उसके जीवन भर सत्संग का प्रताप ये होगा कि उसके अंतिम क्षण में वो भगवान को याद ना करे, कोई बात नहीं, भगवान उसको याद कर लेते हैं, भगवत स्मरण उसको हो जाता है, भगवान उसका स्मरण कर लेते हैं। तो गोपी गीत, वैसे तो गोपियों ने भगवान को याद करते हुए गाया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो गोपी गीत का गान जब कोई व्यक्ति करता है तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। इसलिए गोपी गीत का याद कर लेना बहुत अच्छा है। भगवान के प्राण हैं, भगवान का हृदय है गोपी गीत। तो गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार में यदि सबसे बड़ा दानी कोई है तो देखो पूरे 18,000 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक जगह हुई है बस। श्रोताओं की प्रशंसा तो सब जगह हुई है, लेकिन वक्ताओं की प्रशंसा केवल गोपी गीत में हुई है। गोपियां कहती हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी तो कन्हैया तुम्हारी कथा गाने वाले कथाकार हैं। क्यों? बोले त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म को, साक्षात नंद नंदन को, साक्षात देवकी नंदन को, साक्षात यशोदा नंदन को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके श्रोताओं को जो दे देते हैं, ये वक्ता सबसे बड़े दानी हैं।
गोपियां कहती हैं। ये बात मैंने क्यों कही? दान का मतलब केवल धन का दान नहीं है। आप लोग यहां बैठ करके कथा सुन रहे हो, यहां से जब अपने घर जाते हो तो घर के जितने सदस्य कथा में नहीं आए, यदि उनको बैठा करके यहां सुनी गई कथा आप सुना दोगे ना, तो यह भी एक दान माना जाएगा। और एक बात कहूं, संसार में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया, लेकिन ना तो देने वाले से खर्च हुआ ना लेने वाले से खर्च हुआ। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैं यहां व्यासपीठ पर बैठ करके अपने गुरुजनों के द्वारा पाई गई शिक्षा, अपने पूज्य पिताजी पूज्य गुरुदेव के द्वारा पाई हुई व्यासपीठ और इन सब के द्वारा प्राप्त किए हुए प्रसाद को आपको बांट रहा हूं, लेकिन बांटने में भी मेरा खर्च कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो ज्ञान आपको दे दिया वो मेरे से अब चला गया, अब मेरे पास नहीं, वो मेरे पास भी है, आपको भी मिल गया और मेरे पास भी है। ना आप उसे खर्च कर पाओगे ना मैं उसे खर्च कर पाऊंगा, दोनों के पास रहेगा। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान, सद्विचारों का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। किसी भटके हुए को सद्मार्ग दिखाना, सद्मार्ग दिखाने का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए केवल ब्राह्मण लोग ही ज्ञान देंगे, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वही कथा करेंगे, ऐसा भाव मत रखा करो। आप लोग भी जब यहां से जाते हो तो दो चार लोगों को यहां की कथा के बारे में सुनाया करो। आज हमने कथा में ऐसा सुना, आज महाराज जी ऐसा बता रहे थे, आज हम वहां कथा सुनने गए, वहां हमने ऐसा सुना। ये कथा की चर्चाओं को एक दूसरे को बांटना, यह भी एक दान है और सर्वश्रेष्ठ दान है। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन, ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले श्रोता का लक्षण होता है चातक। चातक एक पक्षी का नाम है। अब शायद मैं कहीं गया था तो वहां लोगों ने बताया, बोले महाराज शायद पपीहा को चातक बोलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता चातक बोलते किसको है, लेकिन चातक की एक पहचान है कि वो जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि मानो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो बोल रहा हो कि वो बहुत प्यासा है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक पक्षी के जैसा होना चाहिए। प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। चातक जब चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी उसके पास जाकर के कहते हैं, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे तालाब हैं, कहीं जाकर के अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन चातक कहता है कि मैं नदी और तालाब के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो फिर तेरी प्यास कैसे बुझेगी? बोले जब काले काले बादल आएंगे, बादल आकर के गरजेंगे, एक दूसरे से टकरा करके जब उसमें से स्वाति का जल बरसेगा, उसको जब मैं अपनी जिह्वा पर धारण करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। भागवत का श्रोता ऐसा ही होना चाहिए। संसार के कितने भी प्रलोभन उसको मिले, लेकिन वो सबको छोड़ करके कथा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ अधिकार माने। कोई कहे कि ये गाने सुन लो, कोई कहे ये पिक्चर देख लो, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बोले नहीं भैया, मेरा मन शांत तो केवल हरि चर्चा से होगा। ये चातक पक्षी की श्रेणी के श्रोता का लक्षण है। श्रोता का दूसरा लक्षण है हंस। हंस में यह विशेषता होती है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी मिलाकर के हंस के सामने रख दोगे तो हंस दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये कोई और नहीं कर सकता, केवल हंस का गुण है। तीसरा श्रोता का लक्षण होता है मीन, मछली। मछली केवल जल में जीवित रह सकती है। आप मछली को निवेदन करो कि भैया तुमको हम दूध में डाल दें, दूध महंगा होता है, जल से ज्यादा गुण दूध में होते हैं, तुम दूध में रह लो, तो दूध में मछली जीवित नहीं रह पाएगी, मर जाएगी। कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए। उसको कोई कितना भी प्रलोभन दे कि भाई हम तुमको फलानी जगह ले चलते हैं, वहां पर ऐसे मेडिटेशन करवाएंगे, वहां पर ये करवाएंगे, उससे तुम बढ़िया हो जाओगे, लेकिन
कृष्ण भक्त मछली की तरह होना चाहिए। बोले तुम्हारे भैया मेडिटेशन वाली जगह कितनी भी महंगी हो, लेकिन हमको तो जीवित कृष्ण का नाम ही रख सकता है, कृष्ण कथा ही हमको जीवित रख सकती है। मीन की तरह हो। और अंतिम श्रोता का लक्षण होता है सुख, यानी कि तोता। तोते का गुण होता है कि तोते से बोलो बोलो तोता राम राम, तो तोता तुरंत बोल देता है राम राम। श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। जितनी कथा सुनकर के जावे, उससे कोई पूछे कि आज तुमने क्या सुना कथा में, तो पूरी कथा यथावत सुना दे। ये श्रोता का लक्षण। तो दान कौन सा श्रेष्ठ? ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जितना हो सके कथा में सुनी हुई बातों को औरों तक पहुंचाने का प्रयास किया करो, उनको भी बताया करो। किसी व्यक्ति का जीवन संवर जाए, किसी व्यक्ति को सद्मार्ग मिल जाए, इससे बड़ा परोपकार और कुछ नहीं हो सकता। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए दुख मांगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना। भगवान ने कुंती बुआ को हृदय से लगाया और कहा कि बुआ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब मैं अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तुमको अपने संग लेके जाऊंगा। और भगवान इस प्रकार कुंती को आश्वासन देकर के रथ में विराजमान होकर के वहां से प्रस्थान करने लगे। भगवान अब तक द्वारिका जाते जाते 2 बार रुक चुके हैं। पहले रुके थे जब उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चला, दूसरी बार रुके जब कुंती ने स्तुति गाई, अब तीसरी बार जैसे ही द्वारिका के लिए निकले हैं, तो जैसे ही भगवान ने पांडवों को देखा प्रणाम करने के लिए, तो दूर खड़े हुए युधिष्ठिर जी रो रहे थे जोर जोर से। भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है भगवान। भगवान बोले अब तुमसे क्या पाप हो गया, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी महाभारत युद्ध करके। भगवान बोले सेम डिट्टो यही संशय हुआ था अर्जुन को, लेकिन अर्जुन के और युधिष्ठिर के इस मोह में अंतर यह था कि अर्जुन ने युद्ध करने से पहले मोह किया और युधिष्ठिर ने युद्ध करने के बाद मोह किया। देखो बंधुओं, गलती करने से पहले यदि मन से आवाज आ जाए कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं है, उस समय पर गुरुजनों के, उस समय पर माता पिता की आज्ञा लेकर के उन लोगों से अपनी बात साझा करके क्रिया करना, ये तो अर्जुन का स्वरूप है। जैसे अर्जुन ने किया, युद्ध करने से पहले ही भगवान के आगे सरेंडर हो गया, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। गलती करने से पहले समझ जाओ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गलती जब हो जाती है, सब जब बर्बाद हो जाता है, गलती करने के बाद सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, हमने क्या कर दिया, ये तो हमने बहुत गलत कर दिया, ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं व्यासपीठ से वो शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान कहते हैं गलती करने के बाद उस गलती पर जो रोते हैं, ऐसे लोग ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं अपराध करने से पहले तुमको बोध होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। अपराध जब बन जाता है, गलती जब हो जाती है, तो उस गलती को स्वीकार करके ये विचार कर लो आगे से नहीं करूंगा। लेकिन उस गलती पर शोक करना ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। 2 दिन हो गए उठे ही नहीं रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने सारे कामों को रोक देते हैं, सब कुछ वहीं पर स्तब्ध कर देते हैं अपनी गलती की वजह से। गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब गलती हो गई है तो फिर उस पर ज्यादा शोक मत करो, अपनी गलती स्वीकार करके आगे से नहीं करूंगा ऐसा बोल करके और फिर आगे बढ़ो। मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? कोई कहता है मानव का सबसे बड़ा सद्गुण झूठ ना बोलना, कोई कहता है मानव का सबसे बड़ा सद्गुण माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता की सेवा करना, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण सदा कर्म में रत रहना, आदि आदि आदि। लेकिन यदि मुझसे पूछें कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है,
जो मानव अपने भीतर के अवगुणों को स्वीकार करे कि हां मुझ में ये कमी है, अपनी कमियों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है, जो मानव कभी नहीं करता। सामने वाले व्यक्ति से कह दो भाई देखो तुम्हारी ये गलती है, तो तुमको ना तुम जो है तुमको क्रोध बहुत ज्यादा आता है बेवजह की बातों पर। यदि हमको कोई ऐसा बोल दे तो हम लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अरे भाई तू ऐसा कैसे बोल रहा है, मेरे से ज्यादा मुझको जानते हो क्या। हमारे अवगुणों को कोई बता दे तो हमसे सुना नहीं जाता, लेकिन मानव का सबसे बड़ा सद्गुण ही यही है कि वो अपने अवगुणों को स्वीकार करे। हाँ मुझ में ये कमी है, मुझ में ये गलती है, ये स्वीकारीकरण होना चाहिए। युधिष्ठिर को जब शोक हुआ तो भगवान ने विचार किया अब इस युधिष्ठिर को कैसे समझाया जाए। तो भगवान युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। पितामह भीष्म के पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगे हैं भीष्म पितामह के। और तभी पितामह भीष्म जो अपनी केवल मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण निकल नहीं सकते। इतने में ही दूर से चंदन की सुगंधी आने लगती है, कहीं मोर पंख लहराता हुआ दिखाई देता है, पीली पीतांबरी पहने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए सांवरे सलोने द्वारिकाधीश पितामह भीष्म की ओर चले आ रहे। बंधुओं, मृत्यु कैसी होनी चाहिए? पितामह भीष्म जैसी। एक बात मैं कहूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग पहले ही सोच लेते हैं मुझे अपना विवाह कैसा करना है, मेरे बालकों के नाम ऐसे होंगे, बालक मेरे इस स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा घर बनवाऊंगा, ऐसा जॉब करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा, यहां घूमने जाऊंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, अपने अपने आगामी दिनों का विचार हम पहले ही कर लेते हैं। भागवत की कथा में बैठे हो, एक बात इस व्यास की मानिएगा, हम सब चीज पहले से ही विचार कर लेते हैं, लेकिन कभी हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये हम कभी विचार नहीं करते। मेरे प्राण निकले तो उस समय का वातावरण कैसा होना चाहिए मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन भागवत सुनने का एक फल यह भी है कि आप पहले से ही चिंतन में ले आओ कि मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो। आपको सत्य बताऊं, भागवत की कथा में बैठकर के मृत्यु ऐसी हो संकल्प आप करना, पूरे करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, वो पूर्ण उसको करेंगे। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। आपको सत्य बता रहा हूं, यहां बैठे बैठे आपने अगर विचार कर लिया, हे नाथ आज मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मुझे नहीं पता मेरा अंत कब होगा, क्योंकि अंत का कोई भरोसा तो है नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समय का कोई पता तो है नहीं। लेकिन आज इसी वक्त यदि हम विचार कर लें, हे नाथ मेरे प्राण निकले ना, तो ऐसी स्थिति में निकले। कैसी स्थिति में? श्री यमुना जी बह रही हूं, यमुना जी के तट पर मैं बैठा हूं, मेरे सामने पीतांबरी पहन करके, हाथों में मुरली धारण करके, सुंदर सलोने स्वरूप को धारण करके आप मेरे सामने लीला कर रहे हो। उस समय मेरा बेटा कहां है, बेटी कहां है, पत्नी कहां है, परिवार कहां है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे सामने केवल आप खड़े रहना। अपने जीवन के 80 साल, 70 साल, 50 साल, जितने साल के आप हो, सब बेटा बेटियों को देख के ही निकाले हैं आपने। लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो
अंत जब आवे ना मेरा, उस समय कोई ना दिखे, केवल मेरा सांवरा मेरे सामने खड़ा हो, केवल मेरे श्याम सुंदर खड़े हों, उनको देखते देखते मेरे प्राण निकले। ये बंधुओं केवल ताली बजाने तक इस बात को युक्त मत रखना, इसको निश्चित अपने जीवन में करके देखना। हमने तो विचार कर रखा है, हे नाथ प्राण निकले तो कैसे निकले? बोले कथा गाते गाते 7 दिन की कथा, 7वें दिन जैसे ही पूर्ण हो कथा, पूर्ण होती, अब कितनी भी उम्र में हो, कहीं भी हो, बस व्यासपीठ से उतरें, व्यासपीठ को प्रणाम करें, प्रणाम करते ही आप भागवत जी के संग ही ले जाना। अपनी मृत्यु खुद सुनिश्चित करो। आप सुनिश्चित कर लो कि दिन भर वही चिंतन रहेगा। दिन में एक बार तो सोचोगे कि हाँ ऐसा ऐसा वातावरण बनेगा तब मेरी मृत्यु होगी। मृत्यु को बंधुओं शोक मत बनाओ। कथा सुनी है आपने तो कथा सुनने के बाद में मृत्यु शोक नहीं, मृत्यु उत्सव हो जानी चाहिए। मृत्यु को उत्सव बना लो। श्रीमद् भागवत आप बड़े बड़े विद्वानों से पूछना, सब कहेंगे रामायण जीना सिखाती है, लेकिन भागवत मरना सिखाती है। मरा कैसे जाए? जीवन का अकाट्य सत्य है मृत्यु। संसार के किसी भी कोने में मृत्यु की बात करोगे तो सामने वाले तुम्हारी मुंह पर उंगली रख देंगे, भाई मरने वरने की बातें मत किया करो। लेकिन कथा एकमात्र ऐसा स्थान है, यहां पर मरने की ही बातें होती है। मृत्यु कैसी हो, मृत्यु हो तो ये हो, मृत्यु होने से पहले ये सब हो जाए, मृत्यु हो तो ऐसा हो, ये सब बातें हैं। अपनी मृत्यु खुद सुनिश्चित करो। हमारी मृत्यु हो तो नाथ ऐसी हो। अब देना ना देना ये नाथ के हाथ में है, लेकिन हम तो अपने आप एक विचार धारणा बना के चलें। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु पहले ही सोच ली थी, मुझे कैसी चाहिए? मेरे नाथ मेरे सामने खड़े हों, मैं उनको निहारता रहूं, उनकी स्तुति गाऊं, उनको देखते 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 अपने प्राण त्याग दूं, मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। और आज भीष्म पितामह की मृत्यु जैसी उन्होंने सोची वैसी उनको प्राप्त होने वाली। पांडवों के साथ में भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान ने आकर के भीष्म पितामह को दर्शन दिया। पितामह भीष्म तो आनंदित हो गए, वाह 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 भगवान जय हो, बड़ी कृपा की आपने, मैं तो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार मुझे संदेशा मिला कि आप द्वारिका निकल गए, तो मैं तो सोचा कि अब पता नहीं कब तक ऐसी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये मृत्यु देवी बेचारी खड़ी है मेरे ऊपर आने के लिए, लेकिन मैंने इसको रोक करके रखा है कि पहले मेरे ठाकुर जी आ जाएं, उनको मैं देख लूं, उनमें देख करके प्राण विलीन कर दूं, तब तू मुझको लेके जाना। अब आप आ गए हो, अब बस थोड़ी देर आपका दर्शन करके अपने प्राण निकाल दूंगा मैं। भगवान बोले हमारा दर्शन बाद में करना, ये पांडव लोग बड़े दुखी हैं अपने कृत्य से, पहले इनको ज्ञान उपदेश करो। भीष्म पितामह ने जैसे ही पांडवों को देखा तो ज्ञान उपदेश किया। एष वै भगवान साक्षात् दद्यो नारायण कुमार। सबसे पहली बात पितामह भीष्म कहते हैं पांचों पांडवों से, बोले जिनको तुम अपना भाई मानते हो, अपना सारथी मानते हो, ये साधारण नहीं है। तो बोले कौन है? बोले एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। भगवान के साथ में रहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति रो रहा है, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास नहीं है। छोटे बालक को मां के अलावा यदि कोई और अपनी गोद में ले ले तो बालक रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे पर विश्वास नहीं है। बोले मुझे भूख लगती है तो मेरी मां भोजन कराती है, मुझे नींद आती है मेरी मां सुला देती है, ये पता नहीं कौन मुझे गोद में लेके जा रहा है, भूख लगने पे पता नहीं भोजन देगा कि नहीं, नींद आने पे सुलाएगा कि नहीं, इसलिए बालक रोता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। फिर हम लोग विश्वास प्रकट कराते हैं, कैसे? टॉफी दिखाएंगे, उसके आगे खिलौने घुमाएंगे, उनसे आकर्षित होकर बालक का धीरे धीरे हमारे प्रति विश्वास होता है, लेकिन मां को देख करके फिर टूट जाता है, वो फिर से उसी के पास ही जाता है। ठीक वैसे ही बंधुओं, भगवान जिन पांडवों को हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं, ऐसे पांडवों को कभी शोक नहीं होना चाहिए था, परंतु युधिष्ठिर को शोक हो रहा है। क्यों? अविश्वास। भगवान के प्रति वो दृढ़ता विश्वास की नहीं है, इसलिए रो रहा है युधिष्ठिर। भगवत शरणागति होने के बाद में भी यदि आंखों में आंसू हैं तो समझो कि आपका अभी विश्वास परिपक्व नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास रखो, तभी भक्ति दृढ़ होगी।
भगवान ने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया, बोले साक्षात भगवान है, इनके होते हुए तू रो रहा है। 5 प्रकार के धर्म बताए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसन, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योग तर्क। 5 प्रकार के धर्म। दान धर्म क्या है ये बताया। बंधुओं, दान किसी को भी करो, लेकिन पहले पात्रता देखा करो। सामने वाला आपके 1 रुपए का भी यदि पात्र नहीं है तो उसको दान मत करना। आपको पता है कि मैंने दान किया तो ये सामने वाला व्यक्ति इस पैसे से जाकर के कुछ बख्श खाएगा, उल्टा सीधा खाएगा, उल्टा सीधा कुछ कहीं इसको व्यर्थ गवाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कभी धन नहीं देना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुपात्र दाना च भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। आपने यदि 1 रुपए का भी दान किसी कुपात्र को दिया, आपसे पैसा लेकर के उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो वो नहीं भोगेगा, उसको तो दशांश भोगना पड़ेगा, बाकी का 90% जो उसने किया वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यहीं कहीं भी पैसे उठा करके किसी को भी नहीं दे देने चाहिए, सोच समझ करके दान किया करो। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, और अंत में भागवत धर्म बताया। भागवत धर्म क्या है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जो कुछ भी करो अपनी काया से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, आपने जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है वो सब कुछ करने के बाद हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, मैं श्री कृष्ण को इसे अर्पित करता हूं। मतलब कुछ भी विशेष करने के बाद में उसका श्रेय अपने पास मत रखा करो, ठाकुर जी को दे दिया करो। ये भागवत धर्म है। इसका एक भाव ये समझो, जब हम पर पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में अकाउंट खोल देते हैं और फिर धीरे धीरे पैसा उसमें जमा करने लगते हैं। क्यों? वहां पर रखा हुआ हमारा पैसा जो है वो सेफ है, वो खर्च नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, आपने जितने भी पुण्य किए हैं, यदि समस्त पुण्यों को अपने पास रखोगे तो सब खर्च हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, पुण्य करने के बाद ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में उसको जमा कर दो। जो भी किया है सब ठाकुर जी को गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके तुरंत बाहर आओ, गंगा जल हाथ में लो और कहो कि हे मैया, हमने आप में स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, कथा सुनी, संत सेवा की, इन सब का जो भी फल मुझे मिलना चाहिए मैं सब भगवान को अर्पित करता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यह है कि यदि आपके अंतिम समय में भगवत प्राप्ति में यदि कोई रुकावट आ रही होगी तो भगवान आपके द्वारा प्रदान किए गए समस्त पुण्यों के खाते को खोल करके आपकी उस रुकावट को दूर करके अपने धाम बुला लेंगे। नहीं आई बात समझ में? मान लीजिए हमने खूब पुण्य किया और पुण्य करने के बाद भगवान को अर्पित कर दिया, लेकिन जैसे ही हमारा अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने यमदूत भेज दिए, बोले कि ये वैकुंठ जाने लायक नहीं है। क्यों? अभी इतना भजन नहीं है इसका। लेकिन तभी आप यमदूतों से कह दो कि भैया हमने इतने सारे तीर्थ यात्रा की, इतनी कथाएं सुनी, वो सब का फल हमने ठाकुर जी को दे दिया, एक बार वो खोज तो लो। तो जब ठाकुर जी के चरणों में आपने जो अर्पित किए, आपके जो पुण्य हैं वो जब प्रकट किए जाएंगे तो वैकुंठ जाने में जो अवरुद्ध हो रहा था वो अवरुद्ध दूर हो जाएगा और आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी पुण्य करो ठाकुर जी को अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है, भीष्म पितामह ने बताया। और ये सब कहने के बाद में पितामह भीष्म ने भगवान की मंगलमयी स्तुति गाई। पांडवों को बोले अब तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने वाला हूं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, सामने ठाकुर जी खड़े हुए हैं और भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु अब जब तक मेरे प्राण ना निकले मेरे सामने खड़े रहना। भगवान बोले तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हारा मन हो जाए कि 10 साल तक मेरे प्राण ही नहीं निकले तो मैं खड़ा ही रहूं।
भीष्म पितामह बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप खड़े रहो बस मेरे सामने। भीष्म पितामह के इस अंतिम भाव को सुनकर के कभी कभी रोमांच हो जाता है कि ऐसा हमारे साथ होगा कि नहीं। कभी ठाकुर जी सामने खड़े हों और हम ठाकुर जी की मंगल में स्तुति गाते हुए उन्हीं में विलीन हो जाएं। भगवान का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया तो भीष्म पितामह कहते हैं ये मुरझाए हुए चेहरे से मेरे सामने मत खड़े हो। भगवान बोले तो फिर? बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत्, मुस्कुराइए, आपके गाल थोड़े थोड़े गोल गोल दिखने चाहिए मुझको, प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े रहो, तब मैं आपकी स्तुति गा करके आपके चरणों में अपने प्राणों को विलीन करूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। संपूर्ण स्तुति गाने का अवकाश नहीं है, एक दो श्लोक कहकर के हम आगे चलेंगे। भीष्म पितामह कह रहे हैं इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषयद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग इधर देखो, एकाग्र चित्त होकर के बैठो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं भगवान से? ठाकुर जी, मैं अपने प्राणों को निकालने जा रहा हूं, आप में विलीन होने वाला हूं, लेकिन अपने प्राण त्यागने से पहले अपना एक बचा हुआ अंतिम कार्य पूरा करना चाहता हूं। आपकी आज्ञा हो तो बोलूं? भगवान बोले कहो। बोले प्रभु, मैंने सब कुछ पाया जीवन में, सब कुछ किया जीवन में, सब कुछ मुझे मिल गया, लेकिन मैं एक काम नहीं कर पाया। भगवान बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है, उस बेटी का मैं ब्याह नहीं कर पाया। भगवान भीष्म पितामह को देखने लगे, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ब्याह ही नहीं हुआ कभी, तुमने कभी शादी करी नहीं, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? क्यों पितामह भीष्म, बिना ब्याह के बेटी कैसे हो गई तुम्हारी? भीष्म पितामह कहने लगे, बोले भगवान, आपने प्रत्येक मानव को बिना ब्याह के ही एक बेटी दे रखी है। भगवान बोले कौन? बोले मति बुद्धि, ये हमारी बेटी है। चलो भाई, राधा कृष्ण मंदिर में कथा चल रही है, चलो। आप कहो नहीं, मन नहीं है मेरा। क्यों? मन होगा तो जाएंगे। चलो, वहां पे एक बहुत बड़ा अभिनेता आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी एक कुछ परफॉर्मेंस करने वाला है, वहां चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। हम मन की बात मान करके अपनी क्रियाओं को करते हैं। कुछ खाने का मन है तो खाएंगे, कुछ खाने का मन नहीं है तो नहीं खाएंगे। ये मन, ये मति ही हमारी बेटी है। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, उन माताओं की मति उनका बेटा है, और जितने भी भाई लोग बैठे हैं उनकी मति उनकी बेटी है। यही होता है, बेटा मां को ज्यादा प्यारा और बेटी पिता को ज्यादा प्यारी। मेरी भी 3 बड़ी बहन है ना, इसलिए मुझे पता है कि बेटी पिता को ज्यादा प्यारी होती है और बेटा मां को ज्यादा प्यारे। बेटी यदि पिता से कहते पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिता बेचारा कैसे भी करके उसको वो दिलवाता है। बेटा कहते पिताजी ये चाहिए, बोले तू अपने आप कर ले, ये अपनी मां से बोल, वो दिलवाएगी तुझे। बेटा को एक बार को डांट देगा पिता, लेकिन बेटी को नहीं डांटता। तो इसलिए जो हमारी मति है ना, हमारा जो मन है, ये हमारी बेटी है। इसकी इच्छानुसार ही हम लोग चलते हैं। ये जहां ले जाना चाहती है वहीं जाते हैं, जहां बैठाती है वहीं बैठते हैं, जो करवाती है वही करते हैं, जो खिलाती है वही खाते हैं। लेकिन बंधुओं, जब बेटी का ब्याह हो जाता है और बेटी का मतलब हमारा जमाई आ जाता है, तो जमाई आने के बाद में क्या होता है? दामाद की जो इच्छा होगी वही बेटी की इच्छा होती है, और फिर बेटी की इच्छा पिता पूरी करता है। तो उस समय बेटी स्वच्छंद इच्छा प्रकट नहीं करती, वो अपने पति की इच्छा को अपने पिता से पूरी करवाती है। भीष्म पितामह ने कितनी चतुराई से स्तुति गाई है भगवान की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी मन रूपी बेटी का मैं ब्याह करना चाहता हूं,
क्यों? बोले अब तक मैंने मन की मानी तो मैं कौरवों के पक्ष में था, आदि आदि मैंने काम किया, लेकिन मन का जब मैं ब्याह कर दूंगा तो मन का जिससे ब्याह होगा, मतलब मेरे जो दामाद होंगे उनकी जो इच्छा होगी वो मेरे मन की इच्छा होगी और फिर मैं वही करूंगा। भगवान बोले बात तो ठीक है, तो तुम बताओ तुम्हारी बेटी के लिए सुयोग वर कौन है? भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवरांबरम दधाने। मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा। मेरी बेटी का मेरे मन का वर्ण आप कर लीजिए, उससे फायदा ये होगा आप जो चाहोगे मेरा मन भी फिर वही चाहेगा और फिर मैं वही करूंगा। भगवान बोले अब तुमने इतनी चतुराई दिखाई है तो थोड़ी चतुराई हम भी दिखा दें। कन्या वर्यते रूपम, कन्या कभी घर से ब्याह नहीं करती, गाड़ी से ब्याह नहीं करती, धन से ब्याह नहीं करती, कन्या रूप से ब्याह करती है। तुम्हारी बेटी को हम पसंद है कि नहीं ये कैसे पता? तुम्हारे मन को हम पसंद होने चाहिए ना। भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। आप मेरे मन की बात कर रहे हो, आपने त्रिभुवन को अपने पीछे मोहित किया हुआ है। आप जब सुंदर अलकावलियां बिखेर करके जब वन में विचरण करते हैं तो अत्यंत सुंदर काम भी मूर्छित हो जाता है। प्रभु मेरी बेटी को आप पसंद नहीं होगे? हमारे ब्रज में कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये लाला हैं तो इतनी इनकी गरीमत है कि हम लोग केवल इनके पागल हुए हैं, इनको देखने के लिए लालायित हुए हैं। कहीं ये लाली होते तो महाराज इनके रूप माधुरी पर, इनकी चाल माधुरी पर, इनकी लीला माधुरी पर न्योछावर होके हम अपने प्राण ही त्याग देते इनके ऊपर, इतने प्यारे हैं। मेरी बेटी को आप बहुत प्रिय हो भगवान, मेरी बेटी से आप ब्याह करो। भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति गाई, बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, इतने प्यारे प्यारे भाव हैं भीष्म पितामह के। प्रत्येक भाव यदि कहूंगा तो पूरी कथा इसमें ही निकल जाएगी, लेकिन इसलिए मैं यहीं प्रणाम करता हूं। फिर उसके बाद भगवान और बात कहते हैं कि दामाद के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। भीष्म पितामह वो सारे गुण भगवान में खोजते हैं। इस प्रकार ये पूरी स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह अंत में अपने प्राणों को अपने मुखमंडल से प्रकट करके भगवान में जाकर के विलीन कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ गाओ सब लोग। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे। नहीं मैं अकेला,
है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। ठाकुर जी कभी अकेला नहीं छोड़ते अपने भक्तों को, वो सदा सर्वदा उनके संगी रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। और एक बात बताऊं आपको, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब ठाकुर जी का मनोरंजन है। हमारे रोने से, हमारे हंसने से, हमारे नाचने से, हमारे दुखी होने से ठाकुर जी का मनोरंजन होता है। एक पंक्ति गाई ना अभी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी और तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। अब खिलाड़ी गेंद से और बैट से यदि प्रेम करने लग जाए तो खेलेगा कैसे? वो तो आनंद करता है। ऐसे ठाकुर जी के खेल हैं, हम खूब खेलते हैं ठाकुर जी हमारे साथ, खूब आनंद करते हैं। एक ऐसी खेल की एक कथा याद आई। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हो? हाथ ऊपर करो। बहुत कम लोग गए हो। जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में एक ठाकुर जी का मंदिर पड़ता है, उसका नाम है साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल, ये साक्षी गोपाल भगवान जो वहां पर विराज रहे हैं, ये वृंदावन से गए ठाकुर जी। एक बार की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। जब रास्ते नहीं होते थे, इतने ज्यादा वाहन परिवहन नहीं होते थे, उस समय पर उड़ीसा के कुछ भक्तों की मंडली 84 कोस ब्रज यात्रा करने के लिए वृंदावन आई। तो जैसे ही वृंदावन आए तो पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस घूमने के बाद में सारी मंडली अगले दिन उड़ीसा के लिए पुनः प्रस्थान करना था उनको। तो रात्रि में गोविंद देव जी मंदिर के पास में एक गोपाल जी का मंदिर था, उसका इतना बड़ा ही प्रांगण रहा होगा। उस प्रांगण में पूरी मंडली भोजन प्रसाद पाने के बाद में सब लोग बैठे थे और अपनी पूरी मंगलमय यात्रा मंगलमय तरीके से पूर्ण हो गई, उसकी चर्चाएं कर रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग एक युवान बालक से कहता है कि भाई तूने पूरी यात्रा में मेरी बड़ी सेवा की है, जब मुझे जल की जरूरत पड़ी, जब भोजन की जरूरत पड़ी, तूने सब मेरे लिए किया, इसके बदले मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। युवान चरणों में प्रणाम करने लगा। वो बालक कहने लगा, अरे महाराज, आपकी सेवा करना मेरा दायित्व है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, अब इसके बदले मुझे कुछ चाहिए थोड़ी। बोले नहीं, मैं तो तुमको दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले मेरी एक बेटी कुंवारी है, जब हम वापस चलेंगे ना तो हम तुमसे उसका ब्याह करा देंगे और तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। अब वो बालक जोर से मुस्कुराने लगा। बोले बढ़िया है, हम भी इंतजार में ही हैं कि हमारा जल्दी ब्याह हो, आपने बढ़िया बता दिया, ठीक है, आप सुंदर हैं, आपकी बिटिया भी सुंदर ही होगी, फिर तो हम कर लेंगे ब्याह। अब जैसे ही महाराज वापस सब लोग निकले उड़ीसा के लिए, तो बैलगाड़ियों से जा रहे थे। अब रास्ते में सब बातचीत करते हुए जा रहे थे। कुछ लोगों ने उन बुजुर्ग से कहा, बोले तुमने अपनी बेटी का ब्याह इनसे सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन इसका खानदान अच्छा नहीं है, इसके पिता ऐसे, इसके चाचा ऐसे, इसके दादा ऐसे, आदि आदि सब बातें ऐसी बता दी कि महाराज वो बुजुर्ग बेचारे घबरा गए
बोले क्या करूं? बोले क्या करूं क्या? जाके गांव में बोल देना। बोले मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा भी था क्या, लेकिन इससे ब्याह मत करना, बेटी को यदि सुखी देखना चाहते हो तो। उसने कहा ठीक है। अब गांव जाने के बाद 10-15 दिन तो कोई बात हुई नहीं। 10-15 दिन बाद वो लड़का अपने माता पिता को लेके उनके घर पहुंच गया। घर पर जैसे आए तो बुजुर्ग ने देखा ये लड़का आ गया है, जरूर ब्याह की बात करने आया होगा। उनका बताइए कैसे आना हुआ? तो लड़के के माता पिता ने कहा, बोले कि हमारे बेटे ने बताया, आपने इसको कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह आप इससे करवाओगे, तो हम लेके आए हैं, क्या आगे की जो भी बातचीत हो हम लोग कर लेते हैं। बुजुर्ग जोर से हंसने लगे, बोले मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, झूठ बोल रहा है तुम्हारा बेटा, मैंने कब कहा ऐसा? माता पिता कहने लगे, बेटा तू हमारी नाक कटवाने लाया यहाँ पे, तेरी कोई बात नहीं हुई थी तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा? बोले देखो पिताजी, ये अपनी बात से मुकर रहे हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ऐसा करेंगे। देखो मैं कोई इनकी बेटी से ब्याह करने के लिए तड़फ नहीं रहा हूं, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसको मैं सत्य साबित करके रहूंगा, और यदि सत्य साबित कर दिया तो इनको अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात सत्यता से कह रहा हूं कि इन्होंने मुझे वचन दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि महाराज गांव के सरपंचों ने पंच बैठाई और सबने बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला कि भाई यदि तुम्हारी कोई गवाही दे दे कि इन्होंने ऐसा तुमसे कहा था, कोई एक व्यक्ति आकर के इस बात की गवाही दे दे, साक्षी दे दे, तो हम तुम्हारी बात को मुख्यता देकर के इनकी बेटी से हम पंच तुम्हारा ब्याह करवाएंगे, लेकिन हमको गवाही दिलवाओ। उस बालक ने कहा हाँ मैं गवाह लेके आ जाऊंगा। बोले कौन, किसको लाओगे गवाही में? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में बैठ करके इन्होंने मुझसे वचन दिया था, वो गोपाल जी का मंदिर खुला हुआ था, वो टुकुर टुकुर हमको देख रहे थे, वो गोपाल जी गवाही देंगे, वही साक्षी देंगे, मैं उनको साक्षी बना करके लाऊंगा। गांव के लोग सब जोर जोर से हंसने लगे, सब परिहास करने लगे। बोले गोपाल जी इसकी गवाही देने वृंदावन से आएंगे यहां चल के? लेकिन पंचों ने कहा ठीक है भाई, इसकी बात मान लो, जाओ तुम गवाही लेकर के आओ। बोले वचन दो ये अपनी बेटी का ब्याह तब तक कहीं और ना कर दें। बोले हम हैं ना, नहीं होने देंगे, तुम लेके आओ गवाही। अब बालक बेचारा इतने महीनों चल करके वापस वृंदावन आया और वृंदावन में आकर के गोपाल जी के मंदिर में बहुत रोया, दहली पर सिर रख करके रोने लगा। गोपाल जी देखो मुझे ब्याह करने की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है उनकी बेटी से ही ब्याह करना है, लेकिन पूरे गांव में मेरी नाक का सवाल है, मैं झूठा साबित कर दिया हूं उस व्यक्ति ने, यहां और कोई नहीं था हमारी बात सुनने वाला, केवल आप थे, आपने सुना था। मैंने कथाओं में सुना है कि आप पाषाण नहीं हो, आप चैतन्य हो। हम कलयुगी मानव हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, इसलिए आप पाषाण बनकर के खड़े हो, लेकिन मुझे पता है आप सब सुनते हो, आप सब देखते हो, आपको सब पता है। एक भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्त की लाज बचाने के लिए नाथ आप गवाही देने चलो मेरे साथ। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो वो हट करके वहीं बैठ गया। बोले मैं भी देखता हूं कब तक नहीं जाओगे, मैं भी बिना खाना पीना छोड़ करके आपकी दहली पे ही पड़ा रहूंगा, यहीं पर प्राण त्याग दूंगा यदि आप मेरे साथ नहीं गए तो। रात्रि में जब सब चले गए, बेचारा वहीं बैठा बैठा रो रहा था, भूखा प्यासा इतने दिनों से। रात्रि में गोपाल जी सहज हो गए और सहज होकर के उससे बोले ए रोता क्यों है? उसने जैसे ही देखा, अरे गोपाल जी खड़े हो गए, गोपाल जी बोल रहे हैं, चल करके उतर करके सिंहासन से नीचे आ गए। उसने चरण पकड़े, बोले भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार वंदन करता हूं, मैंने आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा करें, लेकिन बस इतना चाहता हूं आप मेरे संग चल करके गवाही दो। भगवान बोले तू इतना बड़ा वाला भक्त हो गया कि हम वृंदावन से तेरे संग इतनी दूर जाएंगे गवाही देने तेरे लिए? उसने बोला बात तो मुझ में कुछ है, इसीलिए आप पाषाण से सहज हो गए हो, अब सहज हो ही गए हो, मुझसे बात कर ही रहे हो, बोल ही रहे हो, तो प्रभु आपका क्या जाता है? आपके तो इतने सारे रूप हैं पूरे विश्व भर में, यदि एक रूप एक भक्त की रक्षा के लिए यदि चल करके गवाही दे आवेगा तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? ठाकुर जी बोले हमको ले जाना साधारण बात नहीं है। बोले क्यों साधारण क्यों नहीं? बोले हमको भूख बहुत लगती है, भोजन कहां करेंगे हम? हाँ ठाकुर जी को भूख बहुत लगती है। हमारे लाल जी महाराज जी दिन में 8 बार भोजन करें फिर वो भूखे ही रहें,
रात में जब इनको शयन कराते हैं तो उस समय इनका टिफिन रखा जाता है बगल में, उसको कहते हैं बंटा जी, और उसमें भी कुछ सामग्री लड्डू पेड़ा आदि रखने पड़ते हैं। क्यों? कहीं रात में सोते सोते भूख लगी आई तो। और महाराज जी कितनी बार ऐसा अनुभव किया मैंने, रात में यदि ठाकुर जी का बंटा वो जो टिफिन है वो यदि खाली है और झारी जी जो ठाकुर जी रात में जल पीते हैं, यदि वो उसमें जल नहीं बदला तो रात भर मुझको प्यास लगेगी, मुझको भूख लगेगी। रात भर हमारे संग नाटक करते हैं फिर। हाँ, इनको बहुत भूख लगती है महाराज, कितना भी भोजन कराओ। अच्छा क्यों नहीं लगेगी? पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के गर्भ में है ना, उदर में है। हम सब ठाकुर जी के गर्भ में ही तो हैं। अभी तक गिनती की मानवों की तो 8-9 अरब मानव हैं केवल। इतने मानव जिसके गर्भ में रहते हो, एक बालक मां के गर्भ में आता है तो मां की भूख दुगनी हो जाती है। 8 अरब बालक जिसके गर्भ में हो, वो केवल मानव, जानवरों की गिनती तो हुई नहीं अभी तक। ठाकुर जी को भूख नहीं लगेगी? और ऐसे में भी कई घरों में लोग चना चनौरी और वो बादाम पिस्ता का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। जिस घर में बादाम पिस्ता और ये मिश्री आदि बस इनका भोग लगता है ना, ऐसे घर में ठाकुर जी जाते ही नहीं है। अरे 56 भोग बनाया करो, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया पवाया करो नित्य। भूख लगती है, उनको आनंद आता है। तो ठाकुर जी बोले भाई हमारी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो हम चलेंगे, नहीं तो हम कैसे जाएं? और तेरी गवाही देने के लिए 1000 किलोमीटर चल के जाएंगे तो इतना तो तुझे करना पड़ेगा हमारे लिए। बोला मैं सब व्यवस्था कर लूंगा, आपके लिए खूब सारी सामग्री ले आऊंगा, खूब सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप बस चल दो हमारे साथ। उसने खूब व्यवस्था की, बैलगाड़ी में खूब सारी सामग्री रख ली, बनाने पकाने का सब व्यवस्था कर ली। और अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही चलने लगा, भगवान ने एक और शर्त रख दी। पहली शर्त तो भोजन करेंगे बार बार, दिन में 8-9 बार भोजन बनेगा। और दूसरी शर्त यह है कि जब हम चलेंगे तो हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, पीछे मुड़ करके हमको देखना मत। बोले क्यों? बोले हम नटवर नागर हैं ना, नाचते हुए चलते हैं, कभी वृक्ष पे चढ़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। अब हमारी लीला देख करके तूने कहीं हंसी कर दी हमारी तो हमको बड़ा संकोच होगा, इसलिए हंसी तो तुझे आएगी आएगी, इसलिए हम तुझे पहले ही कह रहे हैं तू पीछे मत देखना, हम कैसे भी चलें तेरे संग चलेंगे। भक्त बोला कहीं चलते चलते मैं बहुत दूर निकल गया, आप नहीं मिले तो पीछे मुझे देखना नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरे नूपुरों की आवाज छम 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 आती रहेगी, उससे तू समझ जाना कि हाँ ठाकुर जी संग ही चल रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी कली काल में एक भक्त की साक्षी देने के लिए वृंदावन से गोपाल जी नाचते हुए, नृत्य करते हुए, भोजन पाते हुए उस भक्त की गवाही देने जा रहे हैं। कहां? उड़ीसा जगन्नाथपुरी। अब जगह जगह भोजन करते हैं, जगह जगह आनंद करते हैं, कभी कोई लीला करते हैं, कभी कोई लीला करते हैं। ऐसा आनंद उठाते हुए ठाकुर जी जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा प्रांत में, भक्त ने कहा भगवान बस थोड़ी दूर मेरा गांव रह गया है, आप बस जल्दी से चल दो और चल करके मेरी गवाही दे दो, मेरा ब्याह करवा दो। भगवान बोले चलो। कितने दयालु, कितने कृपालु हैं नाथ, एक साधारण से भक्त के ब्याह के लिए कितनी दूर चल के जा रहे हैं। इतने में ही एक नदी आई, उस नदी के किनारे रेत में जैसे ही ठाकुर जी चलने लगे तो आगे चलते चलते भक्त को नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई, क्योंकि रेत ठाकुर जी के नूपुरों में भर गई और वो जो ध्वनि प्रकट हो रही थी वो ध्वनि बंद हो गई। उसको लगा ये छमछम आवाज आनी बंद हो गई, कहीं ठाकुर जी रुक तो नहीं गए। और इतने महीनों से चले आ रहे, उस भक्त ने पीछे नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूर गांव रह गया था। इतने महीने उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी पीछे ही खड़े थे। भगवान बोले तूने पीछे क्यों देखा? बोले प्रभु हम तो इसलिए देख रहा था कि आपकी नूपुरों की आवाज नहीं आ रही थी। भगवान बोले उसमें रेत भर गई है, मैं चल ही रहा था तेरे साथ। बोले प्रभु अच्छा क्षमा कर दो, चलो चलो। बोले भगवान बोले अब नहीं जाऊंगा मैं आगे, मैंने तुझसे कहा था पीछे मत देखना, अब तो मैं यहीं रहूंगा। बोले प्रभु 4 किलोमीटर मेरा गांव रह गया है, चल दो। भगवान बोले भले आदमी, तेरी छोटी सी गवाही देने के लिए हजारों किलोमीटर चल के मैं आ गया, तेरे गांव वाले 4 किलोमीटर यहां नहीं आ सकते, उनको लेके यहां पे आ जा, मैं नहीं जाऊंगा आगे। और ठाकुर जी वहीं त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। बालक दौड़ा दौड़ा पूरे गांव में गया, सबसे जाके कहने लगा देखो मैं गवाही लेकर के आ गया हूं। बोले किसको लेके आया? बोले गोपाल जी को लेके आया हूं, जिनके मंदिर में इन्होंने मुझे गवाही दी थी। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, सब हंसने लगे, बोले ऐसा भी हो सकता है?
लेकिन उसने सबसे जब निवेदन किया, पूरा गांव चल करके जब आया, तो उस नदी के तट पर त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वंशी का नाद कर रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से दूसरे समस्त गांव वासियों को आनंदित कर रहे हैं। आज उन ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके गांव के लोगों ने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, उस बालक को प्रणाम किया, उसके चरणों में वंदन किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम है भैया, एक छोटी सी गवाही के लिए तू ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर के आ गया। तब भगवान ने समस्त गांव वासियों के सामने गवाही दी, साक्षी दी कि हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ था। और फिर उस बालक का ब्याह भगवान गोपाल जी ने इतनी दूर जाकर के वहां करवाया। तब से वो स्थान साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। हम लोग जगन्नाथपुरी गए, बाद में जब वैकुंठ जाएंगे तो कहां कहां तीर्थों में गए हैं वो सब गिनती की जाएगी, लेकिन जगन्नाथपुरी का नाम तब तक वहां पर नहीं आएगा जब तक आप साक्षी गोपाल को जाकर के बताओगे नहीं कि हम जगन्नाथ जी दर्शन करके आए हैं। वही आपकी साक्षी देते हैं। बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की। तो नाथ बड़े दयालु हैं, नाथ बड़े कृपालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। भीष्म पितामह पर कृपा की। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं बारंबार।